सबको जय मसीह की। जीसस सेफ यू चैनल में आप सबका स्वागत है और आज के वचन में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे फिलिपियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में सदा आनंदित रहो। यही बात तुमको बार बार लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ और इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कोई कहे तो मैं निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ ली। पर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करूँ, मसीह में पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के कारण जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने में पहले पद ठहरूं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष दे आप सबको। प्रभु, जो आज का मेरा मुख्य विषय है वो मसीह में सच्ची धार्मिकता हमें मिली है, जो हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें मसीह की धार्मिकता मिली है। आज बहुत से ऐसे मसीह भाई लोग हैं जो कि उनको चाहिए कि मसीह के अनुसार अपने जीवन को जिएं, वचन के अनुसार जीवन जिएं, जो हम विश्वास करते हैं तो हमें सच्ची धार्मिकता और उस सच्ची धार्मिकता के लिए पौलुस के अंदर एक लगन था, एक उत्साह और एक प्रभु के साथ चलने में लवलीन थे। वो बढ़ते जा रहे थे जबकि आज हम प्रभु में हैं, हम बहुत से लोग हैं, बस मसीह लोग हैं। और क्या हमारा जीवन जो हमें धार्मिकता मिली है, हम उसके प्रति उसमें कितना बढ़ रहे हैं, ये हमें अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है। पहले पद में पौलुस कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो, खुश रहो। वो कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। आज परमेश्वर हमें भी इस बात को बता रहा है, परमेश्वर आज हमें इस वचन के द्वारा सिखा रहा है कि प्रभु में सदा खुश रहो, आनंदित रहो, आज्ञा मानने में आनंदित रहो, उसकी आराधना करने में आनंदित रहो, उसकी धार्मिकता में, मसीह में आनंदित रहो, मसीह के साथ चलने में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित होकर प्रार्थना करो, आनंद में भर के प्रार्थना करो, सदा प्रभु में आनंदित रहो। इस बात को परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं, जो फिलिपियों की कलीसिया थी। आज मेरे और आपको भी परमेश्वर वचन दे रहा है कि परिस्थितियां कैसे भी हों, लेकिन आनंद के साथ प्रभु के साथ चलें,
आनंदित होकर प्रभु के साथ प्रार्थना करें, आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ें, निराशा या दुख या बोझ से नहीं, बल्कि आनंदित होकर प्रभु में, वचन में लिखा है ना, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और इस पत्री का जो मुख्य विषय है पूरी पत्री 4 अध्याय का, आनंदित रहो, मसीह में सदा आनंदित रहो। मसीह हमारे आनंद का मुकुट है। और यहाँ पे वो कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित। प्रियो, प्रभु में आनंदित रहें, हर क्षेत्र में आनंदित रहें, आज्ञा मानने में आनंदित होकर आज्ञा मानें, उसके साथ चलें, मसीह के साथ आनंदित होकर चलें। और यही कहते हैं, मुझे बार बार तुम्हें लिखने में कोई कष्ट नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है। पर 2 पद में कहते हैं, कुत्तों से सावधान रहो, अशुद्ध कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, काट कूट करने वालों से चौकस रहो। वहाँ की कलीसिया में विश्वासियों में कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो गलत शिक्षा लेकर आ गए थे, और उस गलत शिक्षा का पौलुस जो है उस तरह विरोध करते हैं। कुत्ता का मतलब यह है कि जो अशुद्ध शिक्षा लेकर आए, गलत शिक्षा लेकर आए। यहूदी लोग कुत्ते को अशुद्ध मानते थे, अशुद्ध समझते थे, और वो उसी शब्द को उपयोग करते हैं, उनसे सावधान रहो। जो बुरे लोग हैं, जो बुरी चीज़ें लेके आते हैं। और एक हम देखते हैं, कुत्ता जो होता है, कुत्ते का जीवन जो होता है, जब आता है तो लड़ाई झगड़ा और ये काट कूट करने का होता है। इसलिए पौलुस जो है वो इस बात को बताते हैं कि तुम ऐसे लोगों से जो कलीसिया में घुस आते हैं, जो अपने आप को बोलते तो मसीह हैं, लेकिन उनका जीवन, उनका अशुद्धता का जीवन होता है, पाप में जीवन होते हैं, और इधर उधर की बातें, इधर उधर में एक दूसरे के कानाफूसी करते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे काम करने वाले से, ऐसे लोगों से दूर रहो, सावधान रहो, चौकस रहो। आज भी कलीसियाओं में ऐसा ही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चुपके से चले आते हैं, जो काट कूट करते हैं। इसलिए प्रियो, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए पौलुस कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, जो अच्छे संदेश को बिगाड़ देते हैं, मसीह लोगों को सच्चाई से भटका देते हैं, बुराई की ओर लेके चले जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से चौकस रहें जो काट कूट करते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और जब वो 3 पद कहते हैं तो आराधना के बारे में कहते हैं। खतना मतलब सच्ची खतना, आत्मा में परमेश्वर की आराधना करना। आत्मा में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 23-24 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ऐसी आराधना, ऐसे आराधना करने वाले ऐसे लोग आ गए थे जो कलीसिया में गड़बड़ी डाले थे। और प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बताता है कि हमें आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए। आत्मा से, हृदय से परमेश्वर की आराधना। यहाँ पे 3 पद में वही सी बात ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर की आराधना हृदय से, आत्मिकता से, आत्मा में होकर, हृदय की गहराइयों से होकर हमें करने की जरूरत, ना कि हम शरीर में होकर। शारीरिक तौर से हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन पे लिखा है कि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, बैर है, परमेश्वर से बैर है। रोमियो की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आराधना जब हम करें तो आत्मा और सच्चाई से करें, हृदय से करें। और कहते हैं कि उसी पद में लिखा है कि मसीह पर घमंड करता है, घमंड, मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, है ना। मसीह यीशु पर घमंड करें, यीशु मसीह पे घमंड करें, क्योंकि उसने हमें बचाया है, उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें छुटकारा दिया है। इसलिए हमें मसीह पे घमंड करने की ज़रूरत है, जिसने हमें सच्चा धार्मिकता दिया है, जिसने हमें धार्मिकता दिया है, जिसने हमें पवित्रता का जीवन जीना सिखाया है। और फिर कहते हैं यदि शरीर की बात यदि करते हो तो लिखा है कि मैं शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। पौलुस कहते हैं यदि शरीर के बारे में तुम भरोसे की बात करते हो पर मैं शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। वो कहते हैं भरोसा रख सकता हूँ पर मैं रखता नहीं हूँ, मैं रख सकता हूँ। यदि किसी को शरीर पे भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे
कर रख सकता हूँ। यदि वो कहते हैं किसी को शरीर पर यदि घमंड करने का कारण हो तो मैं उससे बढ़कर रख सकता हूँ। अपने बारे में बताते हैं कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ और इस्राएल के वंश और बिंजामीन के गोत्र का हूँ। इस्राएल के वंश से हैं वो। इस्राएल के वंश मतलब परमेश्वर का, पर स्वर्गीय पिता का चुना हुआ देश, जिसे परमेश्वर ने चुना। मैं उस इस्राएली वंश का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। कहते हैं इब्रानियों का इब्रानी हूँ। और व्यवस्था के विषय में यदि कहा जाए तो मैं फरीसी हूँ। यदि व्यवस्था के विषय में कहा जाए तो मैं फरीसी हूँ। कट्टर यहूदियों का जो कहा जाए, यहूदी कट्टरपंथी हूँ। व्यवस्था का मानने वाला हूँ, व्यवस्था पे चलने वाला हूँ, कट्टरपंथी हूँ। व्यवस्था के विषय में, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कोई कहे तो मैं निर्दोष था, निर्दोष था। वो कहते हैं कि यदि कोई अपने बारे में बताते हैं कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ और इस्राएल के, यानी कि जिससे परमेश्वर ने जिसको चुना था, उसके वंश से हूँ मैं और इब्रानियों का इब्रानी हूँ। हिब्री जानता हूँ, हिब्री बोलता हूँ। और व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फरीसी हूँ, कट्टरपंथी में यहूदी हूँ। उत्साह के विषय में कहो तो मैं कलीसिया का सताने वाला। और व्यवस्था के अनुसार मैं धर्मी था, निर्दोष था, मैं कोई गलत नहीं करता, मैं धर्मी था, कलीसिया का सताने वाला। प्रेरितों काम जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे 9 अध्याय में कि परमेश्वर ने पौलुस को एक धुन थी, जो कलीसिया थी, जो विश्वास करने वाले थे यीशु मसीह पर, उनको सताने की उससे धुन थी। और उस सताने के धुन में दमश्क को जा रहा था और प्रभु ने उसे रास्ते में पकड़ा। एक ज्योति उसे चमकी और वो घोड़े पे से गिर गया और एक आवाज़ आई, पौलुस पौलुस तू मुझे क्यों सताता है, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है। उन्होंने कहा प्रभु आप कौन? मैं यीशु मसीह हूँ, तू मुझे सताता है। वहाँ प्रभु ने उसे पकड़ा। और निर्दोष की बात करते हैं कि मैं निर्दोष हूँ। बाहरी तौर से मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष का मतलब कि मैं व्यभिचार नहीं करता, 10 आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को बिताता हूँ, मैं व्यवस्था के अनुसार ही चलता हूँ, इसलिए मैं निर्दोष हूँ। इसलिए वो कहते हैं मैं उसके विषय में कहा जाए तो मैं निर्दोष हूँ। लेकिन जब हम देखते हैं प्रियो कि जब उनको उत्साह था, ऐसे वो परिचय देते हैं, मैं ऐसा था मेरा जीवन। जब मुझे सच्ची धार्मिकता मिली तो मेरा जीवन बदल गया। जो यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया, जो धार्मिकता मुझे प्रभु ने दी, वो धार्मिकता अलग है। वो धार्मिकता व्यवस्था से बढ़कर है, वो धार्मिकता अद्भुत है। और वही धार्मिकता हर एक मसीह भाई बहनों को प्रभु ने दिया है ताकि हम उस धार्मिकता में बढ़ें, हम उसमें आनंदित रहें। जो धार्मिकता हमें मिला है हम उसमें आनंदित रहें, सावधान रहें, प्रभु में बढ़ें, प्रभु पे भरोसा रखें, शरीर पे भरोसा मत रखें, पैसे धन पे भरोसा मत रखें। ये सब चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं, जरूरी हैं, पर परमेश्वर कहता है उस पर भरोसा मत रखें। अपने शरीर पे भरोसा मत रखें, अपनी पढ़ाई लिखाई पे भरोसा मत करें, घमंड ना करें, बल्कि नम्र और दीन, हम्बल बने, प्रभु के सन्मुख दीन बने। और जब प्रभु के सन्मुख दीन बनेंगे तो परमेश्वर उठाने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर बढ़ाने वाला है। वो कहते हैं परंतु जो जो मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ ली। जो जो मेरे लाभ की थी, जो जो चीज़ें मेरे लाभ की थी, जिन जिन चीज़ों को मैं समझता था ये मेरे लिए बहुत उत्तम है, जैसे कि ज्ञान, दुनियावी ज्ञान, व्यवस्था का ज्ञान, सब कुछ और बहुत सारी बातें, वो कहते हैं जो जो मेरे लाभ की थी मैं उनकी हानि समझता हूँ, आत्मिक लाभ समझते हैं। मैंने उन सब की हानि उठाई ताकि मैं मसीह के समान बनूं, ताकि जो धार्मिकता मिली है उस धार्मिकता में मैं लौलीन हो जाऊं। और उस धार्मिकता के लिए हमने कुछ नहीं किया है,
उस धार्मिकता के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को भेज दिया था कि वो बलिदान हो गए पापों के लिए, और उनके पर विश्वास करने से हमें वो धार्मिकता मिली है। और वो कहते हैं जो जो मेरे लाभ की थी मैं उन्हें मसीह के लिए हानि समझ छोड़ दिया। प्रियो, आज हमारा जीवन कैसा है? क्या क्या जो जो हमारे लाभ के हैं, जो हमारे उत्तम के हैं, क्या हम उससे पकड़े हुए हैं? और हम प्रभु के साथ भी चल रहे हैं, उससे भी उधर भी मन लगाए हुए हैं। पौलुस कहते हैं जो मेरे लाभ की थी मैंने छोड़ दिया मसीह के लिए। मसीह मेरे जीवन में आ गया, मैंने छोड़ दिया। कहीं हम उसे पकड़े हुए तो नहीं। यदि हम प्रभु को पकड़ लेंगे तो सब कुछ प्रभु हमें देगा। जब हम प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे, तो प्रभु हमें देगा। वो कहते हैं जो जो मेरे लाभ की थी मैंने उन सब की हानि उठाई है, सब छोड़ दिया है, परंतु मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और मसीह में पाया जाऊँ। ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था पर है, पर उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। 8 पद में वो कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को मैं कूड़ा समझता हूँ। ये सब चीज़ें मेरे लाभ की नहीं हैं। ये सारी चीज़ें मुझे परमेश्वर के राज्य में नहीं लेके जा सकती। ये सारी चीज़ें मुझे स्वर्ग में नहीं ले जाएंगी। ये सारी चीज़ें मुझे प्रभु की उपस्थिति में जाने से रोक सकती हैं। इसलिए मैं उन सब को क्या समझता हूँ, ये कूड़ा करकट हैं, मेरे लिए कोई लाभ की नहीं है। मैं सिर्फ ये काम करता हूँ कि मैं मसीह को प्राप्त करूँ। सारी वस्तुओं को मैं कूड़ा करकट समझता हूँ ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूँ। 9 पद में, 8 पद में कहते हैं मसीह को प्राप्त करूँ, मैं मसीह को प्राप्त करूँ। ये धार्मिकता, पवित्रता, निर्दोष, ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में हो। ये आत्मिक आशीषें हैं जो इफिसियों उसके 1 अध्याय 3 पद में लिखा है। ये सारी आशीषें मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं नम्र, दीन, हम्बल बनना चाहता हूँ जैसे यीशु मसीह थे। मैं मसीह को प्राप्त करूँ, मसीह को प्राप्त करूँ, मसीह को प्राप्त करूँ। पौलुस बहुत बड़े प्रभु के दास थे, बहुत दुख उठाया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मैं मसीह को प्राप्त करूँ। उनकी अभिलाषा, उनकी लालसा थी कि मैं मसीह के जैसा बनूं, जैसे यीशु मसीह था, जैसे यीशु मसीह का जीवन था। पवित्रता, निर्दोष, धार्मिकता का जीवन, आत्मिक आशीषें, एक सच्चे विश्वासी बनने में ये सारी आशीषें, मैं मसीह को प्राप्त करूं, मैं मसीह को प्राप्त करूं। क्या मसीह हमारे जीवन में है? क्या मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन से दिख रही है? ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। 9 पद में कहते हैं मैं उसमें पाया जाऊं, उसमें पाया जाऊं। किस में पाया जाऊं? यीशु मसीह में पाया जाऊं। मैं उसमें पाया जाऊं, मसीह में पाया जाऊं। मैं इस योग्य बन जाऊं कि मैं प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बन जाऊं। मैं उसमें पाया जाऊं, सृष्टिकर्ता के, परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने योग्य बन जाऊं। मैं इतने बड़े प्रभु के दास, आत्मा से भरे हुए, वो कहते हैं मैं उसमें पाया जाऊं। हम किस में पाए जा रहे हैं? क्या हम दुनिया की चीज़ों में लौलीन हो गए हैं, दुनिया में भटक गए हैं? किस में पाए जा रहे हैं? क्या हमारे जीवन में, क्या हम यही प्रार्थना करते हैं मैं प्रभु तुझ में ही पाया जाऊँ, जब तक ये जीवन है तुझ में ही पाया जाऊँ प्रभु, मैं उसमें पाया जाऊँ, उसके साथ मेरा उठना बैठना, संगति, मैं उसमें ही बना रहूँ। और यही प्रभु आज हमें बता रहा है कि हम उसमें बने रहें। जो धार्मिकता, कहते हैं मुझे व्यवस्था के से धार्मिकता नहीं मिली, पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण जो परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, वो धार्मिकता, उस धार्मिकता की बात कर रहे हैं कि उसी धार्मिकता में मैं पाया जाऊं, मसीह यीशु में पाया जाऊं, उसकी पहचान में पाया जाऊं, उसके गुणों में पाया जाऊं, उसकी उत्तमता में मैं बढ़ता चला जाऊं। कहते हैं ना, मसीह की उत्तमता के कारण सब कुछ की मैं हानि समझ, बेस्ट, सबसे बेस्ट मेरे लिए
यीशु मसीह है, उसकी धार्मिकता है जो मुझे मिली है, मैं उसमें पाया जाऊं, मैं उसमें बढ़ता चला जाऊं, मैं उसमें ही रहूं, उसे मैं प्राप्त करूं, उसमें पाया जाऊं। उत्तम उत्तम है वो धार्मिकता, पौलुस कहते हैं। और हर एक का मसीह भाई बहन के जीवन में यही होना चाहिए कि मैं उसमें पाया जाऊं, उसे प्राप्त करूं। मैं क्या करूं? मैं कि मैं यीशु मसीह के जैसे बन जाऊं, दीन, नम्र, आज्ञाकारी। जैसे यीशु मसीह आज्ञाकारी थे, दीन थे, नम्र थे, वैसे मुझे भी बनना है, मुझे भी बनना है। उसी बात कह रहे हैं, यीशु मसीह नम्र, दीन, आज्ञाकारी रहे। जैसे हम पढ़ते हैं इसके 2 अध्याय में कि वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहे, क्रूस की मृत्यु से लेकर दीनता का। और उसी बात कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो यीशु मसीह के जीवन में गुण थे, वो सारे मुझ में पाए जाए, मुझ में पाए जाएं। आज हमें भी वैसे ही बनना है कि मुझ में वो सारी चीज़ें पाई जाएं। उस विश्वास से, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, तब हमें उस सच्ची धार्मिकता मिलेगी जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर हमें हमसे की ओर से मिलती है, ताकि मैं उसके मृत्युंजय सामर्थ्य को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। पौलुस कहते हैं कि मैं उसके मर्म को जानूं, उसकी मौत का मतलब है कि पूरी दीनता और परमेश्वर की इच्छा, यहोवा की इच्छा अपने आप पर उसका अनुभव करना चाहते हैं। आज्ञाकारी, दीनता और उसकी इच्छा, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। जो मुझे सच्ची धार्मिकता मसीह में दी है, जो मुझे मसीह में मुझे बढ़ना है, मसीह के स्वभाव में चलना है, मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह पिता की इच्छा के अनुसार रहे, इच्छा के अनुसार उन्होंने जीवन जिया, जो पिता से आज्ञा थी उन्होंने पूरा किया। और पौलुस भी कहते हैं, मैं भी उसी की इच्छा की, यहोवा यीशु की इच्छा के अनुसार मैं अपने जीवन को जीना चाहता हूँ। जैसे प्रभु दीन रहा, जैसे पिता की इच्छा को पूरा किया, मैं भी जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, मैं उसके इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, उसकी सामर्थ्य को महसूस करना चाहता हूँ, उसके दुखों में उसके मर्म को जानना चाहता हूँ। किस दर्द, किस दुख से वो गुजरा, कैसे उसने दुख उठाए, मैं उस इच्छा, प्रभु की इच्छा मैं अपने जीवन से पूरी करना चाहता हूँ। आज क्या हम प्रभु की इच्छा अपने जीवन से पूरी कर रहे हैं? प्रियो, परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे तभी हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, तभी हमारे जीवन से प्रभु प्रसन्न होगा। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीते तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तब हम परमेश्वर के राज्य में, जो प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है अपने मसीह भाई बहनों से कि मैं तुम्हें अपने यहाँ स्वर्ग में लेके जाऊँगा, हम नहीं जा सकते। हमें पिता की इच्छा को पूरा करना जरूरी है। मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने में पद तक पहुँचूँ, मैं प्रभु के साथ पहुँच जाऊँ, प्रभु की उपस्थिति में पहुँच जाऊँ। जब मेरी यहाँ मौत हो, जब मैं यहाँ से कूच करूँ, तो मैं प्रभु के पास पहुँच जाऊँ, प्रभु के पास पहुँच जाऊँ। क्या हम प्रभु की इच्छा पूरी कर रहे हैं? मृत्युंजय की सामर्थ्य का अर्थ है उसकी इच्छा पूरी करना, उसकी इच्छा अंतिम सांस तक अपने परमेश्वर की, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें चुना है, उसकी इच्छा पूरी करना, उसकी इच्छा पूरी करना। उसे प्राप्त करें, उसमें पाए जाएं, उसमें पाए जाएं। उसे प्राप्त करें मतलब उसमें चलें, उसके स्वभाव में, उसी में पाए जाएं। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु कहता है मैं जीवन का मुकुट दूंगा। उसमें ही पाए जाएं, उसमें ही पाए जाएं। हमें धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा मिली है। परमेश्वर ने हमें धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता से हमें धार्मिकता मिली है, और सच्ची धार्मिकता प्रभु ने दिया है, और उसमें हमें बढ़ना है, उसमें बढ़ना है। जैसे पौलुस को धुन था कि मैं अपने परमेश्वर की, जिसने मुझे धार्मिकता दी है, मैं उसकी इच्छा के अनुसार जीवन में, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं सारी चीज़ों की मैं हानि समझता हूँ। जो मेरे पास दुनियावी ज्ञान है, दुनियावी जो मेरे पास अधिकार है, वो इस्राएली भी थे, इब्रानी भी जानते थे, और उन्हें रोम की नागरिकता भी थी, प्राप्त थी, लेकिन वो कहते हैं ये सब मेरे लाभ के नहीं, मेरे सिर्फ मैं यीशु मसीह को प्राप्त करूं, सारी उत्तमता का मैं मसीह को प्राप्त करूं, मसीह को पाऊं, उसमें पाया जाऊं। और यही आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में होना चाहिए। प्रभु में आनंदित रहें, जो धार्मिकता प्रभु ने हमें दी है उसमें आनंदित रहें, उसमें आनंदित रहें, उसमें आनंदित रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
आइए दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपके पवित्र वेदी के सन्मुख आते हैं। सच में अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें धार्मिकता दी है ताकि हम आपकी इच्छा को पूरा करें, आपकी इच्छा को पूरा करें। प्रभु, आज का संदेश सबके लिए आशीष में हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।